नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की प्रेरणादायक कहानी, टूट कर ही निखरता है इंसान। प्रेमानंद जी महाराज के विचारों पर आधारित कुछ प्रेरणा से भरे सुविचार। शहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। उसी में रहता था अर्जुन। उम्र उसकी 32 साल थी। देखने में सामान्य था, पर आंखों में एक अजीब सी थकान थी। 2 साल पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट थी। अच्छी नौकरी, प्यार करने वाली पत्नी जिसका नाम सिमरन था, 4 साल का बेटा कान्हा और बुजुर्ग माता पिता। फिर एक झटके में सब बदल गया। कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई, ऊपर से पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। सबसे बड़ा धोखा तब लगा जब जिससे आस थी वही हृदय दुखा गया। उसका सबसे खास दोस्त, जिसे उसने बिजनेस में लाखों का नुकसान उठाकर भी साथ दिया था, उसी ने पीठ पीछे कंपनी की गोपनीय जानकारी लीक कर दी। सिमरन ने भी साथ छोड़ दिया, कहा तुम अब कुछ नहीं कर सकते, मैं कान्हा के साथ मायके जा रही हूँ। उस दिन अर्जुन ने पहली बार समझा, व्यक्ति आपसे जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा सोचता है। रात को वो छत पर बैठा था। आंख का पानी और हृदय की कहानी कोई नहीं समझ रहा था। तभी उसके फोन पर एक पुराने संत का प्रवचन आ गया। आवाज थी, व्यक्ति कष्ट में और ज्यादा कष्ट देता है, लेकिन ईश्वर कष्ट में सदा साथ देते हैं। अर्जुन हंस पड़ा। ईश्वर, ईश्वर कहाँ है? गीली मिट्टी और साचा। अगले दिन वो बेरोजगार भटक रहा था। जेब में 200 रुपए, घर का किराया 3 महीने से बाकी था। रास्ते में उसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर गुरुदेव मिल गए। 70 साल की सफेद दाढ़ी पर आंखों में तेज। गुरु ने उसका हाल पूछा और कहा, बेटा, इंसान का जीवन गीली मिट्टी की भांति है और उसके विचार एक साँचे की भांति। तो जिस साँचे में डूबेगा उसी में ढल जाएगा। अगर तू मैं बर्बाद हो गया वाले साँचे में रहेगा तो बर्बाद ही रहेगा, और अगर मैं फिर से खड़ा होऊंगा वाले साँचे में जाएगा तो खड़ा हो जाएगा। अर्जुन बोला, गुरुदेव, लोग बदल गए हैं। यह युग ऐसा है जहाँ कपड़े महंगे और मनुष्य दो कौड़ी का रह गया है। गुरुदेव मुस्कुराए। इसलिए तो कहता हूँ, भीड़ से हटकर अपनी कलाकारी रखो, जोश जवानी का रखो और बुढ़ापे की भी तैयारी कर लो। उसी दिन अर्जुन को एक बात समझ आई, नौकरी के लिए रोने से अच्छा है कुछ अपना शुरू किया जाए। अकेले चलना सीखो, अर्जुन ने तय किया। छोटा सा मोबाइल रिपेयर का काम शुरू करेगा। उसके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों से मांगे तो सबने बहाने बना दिए। एक दोस्त बोला, भाई अभी हाथ तंग है। दूसरा बोला, रिस्क है यार। उस रात गुरुदेव की बात याद आई, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अकेले चलना और अकेले ही जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह संसार किसी का नहीं बनता। अर्जुन ने अपनी माँ की पुरानी चैन बेची। 15,000 आए। उसी से एक छोटी सी टेबल, कुछ औजार और एक बोर्ड खरीदा। अर्जुन मोबाइल रिपेयर का दुकान तैयार किया। पहले महीने सिर्फ 3 ग्राहक आए। किराया भी नहीं निकला। लोग कहते, इस लड़के से क्या होगा? अर्जुन का मन बार बार कहता, छोड़ देते हैं, क्या करें, नहीं हो पा रहा तो वापस नौकरी ढूंढ लेते हैं। तभी उसे याद आता है, परिश्रम का फल और परेशानी का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। वो लगा रहा। काम करते करते 6 महीने बीत गए। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। जैसे ही थोड़ा नाम हुआ वही दोस्त वापस आ गए जो मुसीबत में मुंह मोड़ लिए थे। एक बोला, भाई पार्टनरशिप कर लेते हैं। दूसरा बोला, तू अकेला क्या करेगा, मेरे साथ में चलो पार्टनरशिपिंग कर लो। अर्जुन को गुरुदेव की बात याद आई, खास होने का भ्रम ना पालो, आपको पाकर लोग आपसे अच्छे की खोज में रहते हैं। और दूसरी बात, सुख में निमंत्रण उन्हीं को दिया जाता है जो कष्ट में बिना बुलाए चले आते हैं। मुसीबत में जो एक भी न आया, अब सुख में सब आ रहे हैं। अर्जुन ने साफ मना कर दिया, कहा दोस्ती में गद्दारी नहीं और गद्दारों से दोस्ती नहीं। कुछ लोग बुरा मान गए, कहने लगे अहंकार आ गया है। अर्जुन ने जवाब दिया, मेरी चुप्पी को मेरा अहंकार मत समझना मित्र।
कुछ दर्द ऐसे मिले हैं कि इसी बीच पिता की तबीयत फिर बिगड़ गई। अस्पताल ले जाना पड़ा। पैसे नहीं थे। अर्जुन टूट गया, रात भर रोया। सुबह पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, पिता ही संसार में एक वह व्यक्ति है जो आपको अपने से आगे देखना चाहता है। तू चिंता मत कर। पिता की बात सुनकर अर्जुन को ताकत मिली। उसने उधार लेकर पिता का इलाज कराया। इसी दौरान मोहल्ले के एक बुजुर्ग दादा जो अकेले रहते थे बीमार पड़ गए। कोई देखने वाला नहीं था। अर्जुन रोज दुकान बंद करके उन्हें खाना देने जाता, दवा देता। लोग पूछते, तेरा क्या लगता है? अर्जुन कहता, बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि छाव बूढ़ा वृक्ष ही देता है, गमला नहीं। 2 महीने बाद दादा ठीक हुए। जाते समय 50,000 रुपए और एक आशीर्वाद दे गए, बेटा, तू बांटना जानता है, भगवान तुझे बहुत देगा। अर्जुन को समझ आया, भगवान देता उसी को है जो बांटना जानता है, चाहे पैसा हो या प्रसन्नता। एक दिन वही दोस्त जो कंपनी की जानकारी लीक करके गया था, अर्जुन की दुकान पर आया। चेहरा उतरा हुआ, बोला, भाई, मैं बर्बाद हो गया। मेरी नई कंपनी डूब गई। 10 लाख का कर्ज है, कुछ मदद कर दे। अर्जुन के अंदर आग भड़क उठी। मन कहा, बदला ले, पर तभी उसे याद आया, किसी से भी बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खराब फल वृक्ष से अपने आप ही गिर जाते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, मेरे पास अभी 20,000 है, रख ले। और हाँ, दोबारा किसी का भरोसा मत तोड़ना। दोस्त रो पड़ा, पैर छूने लगा। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, जीवन का सफर विचित्र है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। 1 साल बीत गया। अर्जुन की दुकान अब 3 कर्मचारियों वाली शॉप बन गई। पर एक समस्या थी, वो रात रात भर सोचता, पत्नी वापस नहीं आई, लोग क्या कहेंगे। एक दिन गुरुदेव फिर मिले, बोले, क्या हुआ? अर्जुन ने सब बताया। गुरुदेव बोले, सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है, सदा प्रसन्न रहा करो। यह सोच कर कि हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं, और सोच को बदलना है तो संगति बदल लो। निगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो निगेटिव ही बनोगे। उसी दिन अर्जुन ने फैसला किया। उसने सोशल मीडिया डिलीट किया, नशे में डूबे दोस्तों से दूरी बनाई और सुबह 5 बजे उठकर गीता पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। पहचान और कीर्तिमान। 2 साल बाद अर्जुन की अब दुकानें थी, 2 दुकानें थी, 10 लोग काम करते थे। उसने पिता का इलाज कराया, माँ को तीर्थ कराया। एक दिन एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया, हमारे साथ 50,000 की नौकरी कर लो। अर्जुन ने मना कर दिया। लोगों ने पूछा, पागल है क्या? अर्जुन हंसा और बोला, जो आनंद अपनी पहचान बनाने में है, वह आनंद किसी की परछाई बनने में नहीं है। और हाँ, अगर कुछ तोड़ना ही है तो कीर्तिमान तोड़ो। उसने तय किया, अब वो बेरोजगार युवाओं को मोबाइल रिपेयर सिखाएगा, मुफ्त में। अंतिम सीख, तजुर्बा ही शिक्षक है। आज अर्जुन के पास पैसा है, नाम है, इज्जत है। सिमरन वापस आना चाहती थी। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे लिए दरवाजा हमेशा खुला है, पर इस बार रिश्ता आस पर नहीं, विश्वास पर बनेगा। कान्हा रोज दुकान आता है, दादाजी की फोटो को प्रणाम करता है। एक दिन एक लड़का आया, बिल्कुल अर्जुन जैसा टूटा हुआ, बोला, भैया, काम नहीं मिल रहा। अर्जुन ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, सुनो, तजुर्बा ही जीवन का सर्वोत्तम शिक्षक है। गिरोगे तभी सीखोगे। व्यक्ति कष्ट में साथ छोड़ देता है, ईश्वर नहीं छोड़ता। जैसा विचार रखोगे वैसे ही ढल जाओगे। टूट टूट कर ही इंसान ताकतवर बनता है। और सबसे जरूरी, जीवन में प्रसन्न रहना है तो किसी से आस मत रखो। विश्वास टूटे तो भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना। अकेले चलना सीखो, दुनिया स्वार्थी है। बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान करो। बदला मत लो, समय सबको सब जवाब देता है। सोच बदलो तो जिंदगी बदलेगी। अपनी पहचान बनाओ, परछाई नहीं। सुख में वही साथी असली है जो दुख में काम आए। वाणी मीठी रखो, चरित्र दिख जाएगा। बांटने वाले का कभी नुकसान नहीं होता। दोस्ती में गद्दारी मत करो,
परिश्रम का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। कीचड़ में कमल बनो, लोगों की बातों से नहीं अपने कर्म से जियो। टूटना जरूरी है निखरने के लिए, इंसान अंदर की दुर्बलताओं से हारता है। और अंत में कहना चाहेंगे, अर्जुन अब भी रोज सुबह दुकान खोलने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके कहता है, हे प्रभु, मुझे इतना देना कि मैं बांट सकूं, और इतना समझ देना कि मैं टूट कर भी मुस्कुरा सकूं। राधे राधे। मुसीबतें हर मोड़ पर परखती हैं, पर जो परख के पास हो जाए वही असली हीरा बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।